हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज द क्रश लव के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको वत और कुन का पहला किस दिखाई देगा। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरुआत में थारा भी सिवत के पीछे जाता है उसे ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे क्यूट लव बर्ड्स यानी कि कुन और सिवत बात करते रहते हैं और तभी सिवत कहता है कि पता है मुझे हर चीज़ के बारे में जानना है कि मुझे तुम हमेशा मेरे सपनों में क्यों दिखते हो और ये नेकलेस और मेरा नेकलेस का क्या लेना देना है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। और तभी एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब थारा सिवत और कुन को करीब देखता है बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल टूट गया हो। सिवत और कुन एक दूसरे को किस करने वाले रहते हैं। तभी कुन कहता है अच्छा मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। ये सुनकर सिवत कहता है क्या सच में। और तभी कुन कहता है पर तुम्हें चलने से पहले मेरी डील माननी पड़ेगी, जो भी मैं कहूँगा तुम्हें ये करना होगा। ये देखकर सिवत कहता है क्या सच में मुझे तुम्हारी डील मानने के लिए तुम्हें जो कहोगे वो करना पड़ेगा। तो कुन कहता है हाँ यही करना होगा। और तभी कुन सिवत के और क्लोज आता है और थारा जब इन लोगों को नज़दीक देखता है और ज़्यादा जेलस फील करता है। दूसरी तरफ ये लोग वापस आ जाते हैं और तभी सिवत कुन का हाथ पकड़ता है और कहता है तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था ये सब के बारे में। कुन कहता है जंगल में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाओ। नहीं मैं नहीं चाहता कि जंगल में आग लग जाए। तुम्हें पता है मैंने कहा था ना डील में ये शामिल है, अगर तुम्हें वहाँ चलना है तो मेरी हर बात को तुम्हें मानना होगा। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह सब लोग इन दोनों को करीब देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसते रहते हैं। और तभी कुन कहता ओह तुम लोग अभी तक सोए नहीं, बहुत लेट हो गया है, जाकर सो जाओ। तभी कौर और पन भी चले जाते हैं अपने रूम में सोने के लिए और जिगवी कहती ओह मुझे अचानक से इतनी नींद क्यों आने लगी है। और ये कहकर वो चली जाती है। उस कमरे में सिर्फ सिवत और कुन ही बचे रहते हैं। तभी कुन सिवत के कानों के पास आता है और कहता है अगर तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो पूरे जंगल में आग लग जाएगा। मैं नहीं चाहता ये सब हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम जंगल में जाने से पहले अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाओ। मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, क्या तुम्हें ये करना है या नहीं। और इससे लिए मुझे अपना बैग दो। पहले तो सिवत थोड़ा हिचक रहा था पर कुन के कहने की वजह से वो अपना बैग कुन को दे देता है। और तभी वो कहता है अगर तुम्हें ट्रेमलिंग का सितई ढूंढना है तो मेरी हर बात तुम्हें माननी होगी। और तभी सिवत कहता है ओह अच्छा, और ये कहकर वो अपने रूम में सोने चला जाता है और कुन ये देखकर काफ़ी मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग चले जाते और लाइट बंद हो जाती है तो थारा चुपके से आता है कुन के कमरे में जहाँ पर वो सिवत का बैग रखा रहता है। और तभी वो आता है और सिवत के बैग से वो मैप निकाल लेता है जिसमें ट्रेम्बलिंगा सिटी का मैप रहता है। ये देखकर थारा को भी ट्रेम्बलिंगा सिटी के बारे में कुछ उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस कुन अपने टीम को एक्सरसाइज करवाता है और कहता है क्या तुम लोग तैयार हो। और कहाँ गया वो न्यू कमर यानी कि सिवत। और तभी सिवत कहता है मैं तैयार हूँ। और तभी कुन कहता है क्या तुम ये हैंडल कर पाओगे। तो अभी सिवत कहता है ये तो तुम्हें देखकर पता चलेगा। और तभी कुन और सिवत एक्सरसाइज करते हैं अपने टीममेट के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है क्योंकि कुन को लग रहा था कि सिवत शहरी बॉय है, उस एक्सरसाइज में वो काफ़ी फिद्दी होगा। पर सिवत भी दिखा देता है कि चाहे वो शहरी बॉय हो पर वो भी काफ़ी ताकतवर है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये चारों काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद अब बारी आती है कि किस तरह इन लोगों को पंजा लड़ाने की। पहला पंजा लड़ाते हैं कौर और पुन। कौर और पुन जब पंजा लड़ाते हैं तो आप सबको तो पता ही है कि इसमें कौन जीता होगा। ऑफकोर्स इसमें कौर जीता रहता है क्योंकि पन को वो हरा ही देता है। और तभी दिखाया जाता है कि अब बारी आती है सिवत और कुन की। सिवत और कुन जब पंजा इस बार लड़ाते हैं तो उन दोनों की वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वैसे ये सीन काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहता है। सिवत और कुन एक दूसरे का हाथ थामे रहते और दोनों ही हार नहीं मानने वाले थे, पर अचानक कुन एक स्माइल कर देता है जिसे देखकर कुन का हाथ फिसल जाता है, पर ये मैच ड्रॉ हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिवत और कुन एक दूसरे को तीखी नजर से देखते रहते हैं और ये सीन काफी ज्यादा कूल रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह थारा वही म्यूजियम में आता है और आर्ट से बात करता है और कहता है कि तुम कब से प्रोफेसर ठाकुर के लिए काम करने लगे हो। तो आर्ट कहता है ओ काम डाउन मैन, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो, वैसे तुम्हें म्यूजियम में क्या काम था और क्या तुम सच में
पता लगाने आए हो उस सिटी के बारे में? और तभी थारा कहता है, हाँ मुझे भी ट्रेमलिंगा सिटी के बारे में जानना है। दूसरी तरफ अर्थ उसे म्यूजियम के अंदर लाता है। थारा म्यूजियम में सारी तस्वीरों को देखता है और तभी वो अर्थ से पूछता है, वैसे सीवत क्या पूछ रहा था और वो क्यों इस ट्रेमलिंगा सिटी को ढूंढना चाहता है? तो अर्थ बोलता है, उसने कहा वो अपने डैड का प्रॉमिस पूरा करना चाहता है और बस इसी वजह से उसने ये सब बताया। और तभी ये सब सुनकर थारा जाने लगता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर ठाकुर आ जाते हैं और एक गिलास पानी जमीन में गिरा देते हैं। जैसे ही वो जमीन में पानी गिराते अचानक वो पानी बॉयल होने लगता है और थारा की आंखें अचानक नीली पड़ जाती हैं। और प्रोफेसर ठाकुर कहते हैं, थारा मेरी बात तो सुनो। पर वहाँ से थारा चला जाता है और जान जाते हैं कि थारा ही तीसरा बेंडर्स यानी कि पानी की ताकत उसी के पास है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब थारा वापस आता है तो सीवत और कुन को नदी में देखता है जो कि बिना कपड़े के रहते हैं। ये देखकर थारा का दिल बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और कहता है, मालूम नहीं मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। कुन और सीवत बिना कपड़ों के नदी में रहते हैं। ये देखकर कुन कहता है, ओ सीवत तुम कितने पतले दुबले हो, मुझे लगता है तुम्हें और खाना खाना चाहिए। सीवत कहता है, ओ मुझे तुम्हारी तरह जीन्स नहीं चाहिए, तुम कितने मोटे हो। और तभी सीवत कुन को देखने लगता है और कहता है, ताकत को कंट्रोल में करने के लिए बिना कपड़े जरूरी है। और तभी कुन उसे बताता है कि हमारी बॉडी 4 तत्वों से बनी है। हड्डियां पृथ्वी के लिए, हवा सांस के लिए और पानी ही पीने के लिए, और हाँ सबसे तुम्हारी ताकत है यानी कि आग पाचे के लिए है। कुन बोलता है कि अगर तुम अपनी ताकत को कंट्रोल में करना चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है कि तुम अपना ध्यान एक तरफ लगाओ, अपनी आंखों को बंद करो और अपना ध्यान लगाओ। और यही कुन करके दिखाता है कि देखो ना मेरी ताकत कंट्रोल में है, मैं अपनी ताकत को कहीं पे भी कुछ भी करा सकता हूँ। और कहता है तुम्हारी ताकत तुम्हारे हाथों में रहेगी और इसे कोई नुकसान भी नहीं रहेगा अगर तुम अपनी ताकतों को कंट्रोल करना सीख जाओगे। ये देखकर सीवत काफ़ी एक्साइटिंग होता है और कहता है, क्या सच में मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? तो कुन कहता है, हाँ अगर तुम ध्यान लगाओगे। सबसे पहले तुम्हें अपने आंखों को बंद करना है और ध्यान लगाना है और ध्यान इकट्ठा करके अपनी ताकतों को अपने हाथ में लाओ। और ऐसा ही कुन करता है पर वो घबरा जाता है और कहता है, मुझसे नहीं हो रहा है। अभी कुन कहता है, मेरी आंखों में देखो ये जरूर होगा। और जब सीवत कुन की आंखों में देखता है तो फाइनली उसकी हाथों में उसकी ताकत आ जाती है और उसके हाथ से आग निकलने लगता है। ये देखकर सीवत काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कंट्रोल कैसे करूँ, इसको बंद कैसे करूँ। हाँ तभी कुन करता है तो कुन देखता है कि सीवत काफ़ी घबरा गया है तो उसके पास आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। और जैसे ही सीवत और कुन एक दूसरे को किस करते हैं अचानक सीवत की आँख बंद हो जाती है और फिर से उसके हाथ से आग निकलने लगता है। और ये देखकर कुन कहता है, मुझे लगता है आज की प्रैक्टिस यहीं बंद कर देनी चाहिए क्योंकि आज के लिए तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। कर सीवत कहता है, नहीं मुझे और कुछ सीखना, अभी तो मजा आ रहा था। पर कुन कहता है, नहीं तुम बहुत कुछ सीख चुके हो, मुझे लगता है अब हम लोग को वापस जाना चाहिए। दूसरी तरफ जब ये दोनों एक कपड़े पहनते रहते हैं तो एक दूसरे को देखते रहते हैं। कुन कहता है, तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और तुम अभी तक ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और तब भी तुम जंगल में जाना चाहते हो। तो सीवत को गुस्सा आ जाता है और कहता है, बात हो गया तो मैं जा रहा हूँ। और तभी कुन कहता है, ओ रुको सीवत, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। आंट जेन ने कहा था कि तुम्हारे बाथरूम का टैप खराब हो चुका है तो इसी वजह से तुम नॉर्मल बाथरूम यूज कर लेना जो कि सभी लोगों का है। ये सुनकर सीवत कहता, अगर हो गया है तो मैं जाऊँ, क्योंकि सीवत को लग रहा था कि कुन उसको इतना करीब क्यों बुला रहा है, शायद उसे वो किस करना चाहता है। पर सीवत को गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। कुन मुस्कुराता है। दूसरी तरफ कोर और पुन साथ में बाथरूम में नहाते रहते हैं। तभी वहाँ पर थारा भी बाथरूम यूज करता रहता है। तभी वहाँ पर सीवत आता और कहता, ओह थारा तुम वापस आ गए, वैसे तुम कहाँ पर गए थे? तो थारा कहता है कि मैं गया था म्यूजियम में। ये सुनकर सीवत कहता है, क्या सच में तुम म्यूजियम में गए थे? तुम्हें कितने बारे में पता है उस म्यूजियम के बारे में? और तभी कोर और पन वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सीवत कहता है, क्या तुमने कभी ट्रेमलिंगा सिटी के बारे में सुना है? और ये जो कि काओलोंग जंगल में है, क्या तुमने पहले भी उसके खंडर देखे हैं? ये सुन थारा कहता है, अगर तुम्हारा जवाब ये है कि काओलोंग फॉरेस्ट में हम लोगों को ये ट्रेमलिंगा सिटी के खंडर मिल जाएंगे तो मुझे लगता है हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए। और तभी थारा कहता है, मालूम नहीं जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है कि मेरा और तुम्हारा कुछ तो रिश्ता है, जैसे कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। और इतना ही कहते ही थारा सीवत के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे सीवत को थारा किस करने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर कुन आ जाता है और कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? और ये सुनकर थारा कहता है, ओह मैं कुछ नहीं, आ गए तुम? और तभी कुन कहता है, थारा तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, मुझे लगता है तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुन सीवत को देखता रहता है। तभी सीवत बाथरूम में जाकर
नहाने लगता है। और तभी कुन कहता है क्या तुम और थारा मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो ये सुनकर सिवत कहता है कुछ नहीं। और क्या तुम मुझे नहाते हुए भी देखोगे? ये सुनकर कुन शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ठाकुर और पुन बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर डिलीवरी से वो लोग कुछ फूड ऑर्डर करते हैं और वो वाला डिलीवरी वाला आ जाता है। ये देखकर पन कहता है ओह गॉड तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो ना, तो क्यों ना आज तुम्हारी तरफ से ट्रीट हो जाए। ये देखकर कौर कहता है ओह अच्छा ठीक है मैं पे कर देता हूँ। और तभी वो डिलीवरी का पैक कर देता है। उसके बाद वो डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सिवत अकेले जंगलों के बीच में बैठा रहता है और वो सोचता रहता है बातों को। किस तरह कुन कल जब नदी के बीच में उसे ताकत कंट्रोल सिखा रहा था, किस तरह उसे हर चीज़ बताता है कि अगर तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल करना है तो अपना ध्यान एक तरफ लगाओ और अपने पावर को कंट्रोल करो। और यही बात जब सिवत सोचता है तो फाइनली वो अपने पावर को कंट्रोल कर पाता है। ये देखकर सिवत काफ़ी खुश हो जाता है। और इतना ही नहीं, सिवत इस बार अपनी आग की ताकत से आग भी जलाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है। और सिवत को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि पहले उसे लगता था कि ये ताकत उसका श्राप है, पर अब उसे लगता है कि शायद ये ताकत इतनी बुरी भी नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। कुन देखता रहता है सिवत के बारे में और तभी कुन को कुछ काम आ जाता है, वो चला जाता है। तभी थारा काम करता रहता है। तभी उसे अर्थ का फ़ोन आता है। ये सुनकर तुरंत थारा फ़ोन उठाता है और तभी अर्थ बताता है कि प्रोफेसर तुम्हें बताना भूल गए हैं, अगर तुम्हें ट्रेमलिंगा का दरवाज़ा खोलना है और अगर उसके बारे में कुछ जानना है तो तुम्हें उन 2 नेकलेस को लाना होगा। ये देखकर थारा कहता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करूं कि उन दोनों पत्थरों से ट्रेमलिंगा का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो अर्थ बोलता है प्रोफेसर आज रात उससे पूजा करेंगे उन दोनों पत्थरों को देखकर, और तुम खुद ही पूजा को देखकर पता लगा लेना कि क्या उनका ट्रेमलिंगा से कुछ लेना देना है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ थारा कहता है सिवत कहाँ पे है, और तभी थारा सिवत के पास जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ठाकुर कहते हैं कि मैं उन दोनों पत्थरों से पूजा करूंगा और हम लोगों को फाइनली पता चल जाएगा कि इससे ट्रेमलिंग का दरवाज़ा खुलेगा या नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुन को सिवत बताता है कि मैं अब अपनी ताकतों को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखकर कुन कहता है ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ पर थारा आता है और इन दोनों को क्लोज देखकर काफ़ी जेलस फील करता है, पर अपनी पावर दिखाता है और पानी से तुरंत सिवत की आग बुझा देता है। ये देखकर सिवत हैरान हो जाता है कि ये पानी मेरे ऊपर कहाँ से आया। और तभी कुन कहता है ओ रुको थारा तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी सिवत कहता है तुम्हारे पास भी ताकत है पर तुमने मुझे क्यों बताया नहीं। तो थारा कहता है तुमने भी मुझे नहीं बताया है। ये सिवत कहता है मतलब तुम दोनों के पास भी पावर है। पहले तो मुझे लगता था ये ताकत मेरा श्राप है, पर तुम दोनों को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब हम तीनों बेंडर से ट्रेमलिंगा के, और हम तीनों की वजह से ही ट्रेमलिंगा सिटी चल रहा था। अब बस एक को ढूंढना और बचा है। अगर एक और दिख जाएगा तो हम चारों मिलकर ट्रेमलिंगा सिटी को खोल सकते हैं। मुझे उस रहस्यमयी जगह को खोजना है और मुझे अपने सवालों का जवाब ढूंढना है। कुन कहता है ये सब बकवास बातें हैं। और तभी सिवत कहता है कोई ना कोई वजह से तो हम दोनों इस जन्म में मिले हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि पास्ट लाइफ हम दोनों से कनेक्ट थी। और तभी कुन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है। पर थारा कहता है मुझे जानना है, मुझे ये सब भी जानना है कि ये ताकत हम लोगों के पास क्यों है, क्या हम दोनों का रिलेशनशिप पास्ट लाइफ से है या नहीं। तभी कुन मान जाता है और कहता है पर हम लोगों को सावधान रहना होगा। अगर हम लोग प्रोफेसर ठाकुर से मदद चाहते हैं तो हम लोगों को सावधान रहना और जाकर थारा बता दो कि तुम ये दोनों लॉकेट लेकर आओगे। और तभी तीनों मान जाते हैं। दूसरी तरफ सिवत थक कर सोता रहता है। तभी वहाँ पर कुन आता है, सिवत को देखकर मुस्कुराता है। तभी अचानक सिवत की आंखें खुल जाती है और वो कुन को देखता रहता है और कुन भी सिवत को देखता रहता है। ये सीन काफी क्यूट रहता है और रोमांटिक सॉन्ग बजता रहता है। और तभी दिखाया जाता है किस तरह कुन सिवत के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और कहता है ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट तैयार है। और तभी सिवत ब्रेकफास्ट करता है और रोमांटिक सॉन्ग बजता रहता है। कुन सिवत को जब खाते हुए देखता है तो उसके मुंह पे काफी ज्यादा खाना लग जाता है। तभी कुन सिवत का फेस इधर करता है और ये देखकर सिवत हैरान हो जाता है कि कुन मेरे फेस को ऐसा टच क्यों कर रहा है। तभी कुन सिवत के फेस को पूछता है और सिवत और कुन एक दूसरे को बहुत देखते रहते हैं। पर इस बीच सिवत को सीन का याद आ जाता है जब वो नदी में एक दूसरे को किस किए रहते हैं। और यही सोच कर बेचारा सिवत काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। ये देखकर कुन कहता है क्या हुआ सिवत, तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे। तभी सिवत कहता है ओ कुछ नहीं, और एक रोमांटिक सॉन्ग बजता रहता है। और तभी कुन कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों
को किसी और को पावर के बारे में नहीं बताना चाहिए। तुम्हें पता है ना, तुम अपने पावर को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना। और सिवत कहता है हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हम लोगों को प्रोफेसर थाकुन को अपनी ताकतों के बारे में नहीं बताना है, पर हम लोगों को प्रोफेसर थाकुन की ज़रूरत है। तभी सिवत कहता है मैं एक्साइटेड हो गया था, बस इसी वजह से मेरा ताकत निकल आ गई थी। ये सुनकर कुन कहता है तुम एक्साइटेड क्यों हुए थे? क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? ये देखकर सिवत कहता है ओह, मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा, अपने वहम में रहो। ये कहकर वहाँ से सिवत चला जाता है और कुन मुस्कुराता रहता है। तभी वहाँ पर थारा आता है जो कि सिवत के बचे हुए खाने को खाने लगता है। और तभी कुन से पूछता है क्या तुम्हें भी कुछ यादें आती हैं पास्ट लाइफ की? क्योंकि कल सिवत ने बताया था कि उसे कुछ यादें आती हैं और मुझे इन सब के बारे में जानना है कि क्या सच में हम तीनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है या नहीं। और इन सब का पता हम लोगों को ट्रेमलिंगा सिटी से ही पता चलेगा। अभी कुन कहता है अगर हम लोग ठाकुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोगों को सावधान रहना होगा, और हाँ, तुम सिवत के क्लोज रहना। तो थारा कहता है हाँ, मैं सिवत का ध्यान रखूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी उसे अर्थ का फोन आता है और तभी थारा कहता है हाँ, मैं कल दोनों नेकलेस तुम्हें लेकर आऊंगा और मैं और सिवत कल आएंगे। उन अपना नेकलेस को टच करने लगता है। दूसरी तरफ ये लोग प्रोफेसर ठाकुर के पास जाने लगते हैं और तभी थारा कहता है वैसे सिवत तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो? और तभी सिवत कहता है मैंने पूरी जिंदगी सोचा कि ये जो ताकत है वो मेरा श्राप है, पर जब मुझे पता चला है कि ये ताकत तुम दोनों के पास है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और तभी थारा अपनी लॉकेट उतार कर सिवत के हाथों में दे देता है और कहता है इसका ख्याल रखना। और तभी दिखाया जाता है किस तरह वो लोग प्रोफेसर ठाकुर के पास आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं और कुन छुप जाता है क्योंकि कुन प्रोफेसर ठाकुर की पूजा में शामिल नहीं होता है। दूसरी तरफ रात हो जाती है। प्रोफेसर इन दोनों की लॉकेट को एक पत्थर पे रखते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ये देखकर कुन कहता है प्रोफेसर क्या आप जानते हैं कि ट्रेमलिंगा सिटी क्यों नष्ट हुआ था और उसका नाश क्यों हुआ था? क्या आप मुझे बताएंगे? और तभी प्रोफेसर कहते हैं इतिहास में लिखा है कि 3 बेंडर्स ने विद्रोह कर लिया था और इसी वजह से वो बहुत गुस्सा आ गया था और इसी वजह से उन्होंने ट्रेमलिंगा सिटी का नाश कर दिया था और उसको बंद कर दिया था। मुझे लगता है कि यही उन ट्रेमलिंगा सिटी का नाश का कारण है। ये सुनकर सिवत कहता है पर ये कैसे हो सकता है? और तभी प्रोफेसर कहते हैं जब हम लोगों को ट्रेमलिंगा सिटी के बारे में पता चलेगा, जब हम लोग उसे ढूंढ लेंगे तो शायद हम लोगों का ये रहस्य भी पता चल जाएगा। प्रोफेसर दोनों नेकलेस को पत्थर पे रख देते हैं। ये देखकर सिवत कहता है प्रोफेसर हम लोगों को आज की पूजा में क्या क्या करना होगा? तभी प्रोफेसर बताते हैं कि आज रात हम दोनों पत्थर की रोशनी में आज नहाएंगे, शायद हम लोगों को भगवान शिव कुछ रोशनी प्रदान कर दे जिससे कि हम लोगों को सिटी के खोए हुए रास्ते के बारे में कुछ पता चल जाए। और तभी प्रोफेसर पूजा करने लगते हैं और दिखाया जाता है कि थारा और सिवत भी यही देखते रहते हैं और कुन भी कार में बैठकर देखता रहता है कि पूजा में क्या हो रहा है। तभी अचानक एक तेज रोशनी आती है। ये देखकर इस रोशनी को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और क्या यही ट्रेमलिंगा सिटी का रास्ते का मार्ग हम लोगों को दिखाएगी? और यही सब सोचते रहते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए दिखाया गया है और दर्शकों को किसी भी चीज के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।